हाय स्कॉर्पियो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू। आपके लिए रास्ता बन रहा है स्कॉर्पियो। एक मैसेज आपके लिए है कि आपके लिए रास्ता बन रहा है, और ये रास्ता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली परिस्थिति में सुधार हो, दैट्स वाई एक रास्ता आपके लिए बनाया जा रहा है। जैसे आपको नदी के उस पार जाना है, लेकिन वहाँ पे कुछ साधन ही नहीं है जाने का। आपके लिए वो ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि आप पीसफुली जा सको। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है। स्कॉर्पियो इस वीक में आपको डिस्ट्रैक्शंस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप डिस्ट्रैक्शंस आपको आ रहे हैं, बट आप खुद डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आ रहे हो, वैसी एनर्जी है। देखो डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली देखो अपने अपने लाइफ के हिसाब से आप लोग लीजिएगा इस मैसेज को। एक साथ अगर आप दो काम कर रहे हो स्कॉर्पियो और आपको ऐसा लग रहा है आप तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जब आप सोच रहे हो तभी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे आप हो नहीं रहे हो डिस्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। ये सोचना बिल्कुल बंद करो कि अगर आप एक साथ दो चीज़ों को संभाल रहे हो तो आप दोनों में अपना 100% नहीं दे पाओगे। इन चीज़ों को थोड़ा सा कम सोचोगे ना, तो हर एक काम आसानी से आप कर पाओगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक बहुत ही हैप्पी एनर्जी है, और ये हैप्पी एनर्जी इस तरीके से है। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। और ये हैप्पी एनर्जी इस तरीके से है लाइक एक सेटिस्फैक्शन मिलना कि फाइनली मैं जो कर रहा हूँ मैं खुश हूँ इस काम को करके, एक वैसा सेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ सोल्स। एक मुझे वी हैव द टावर। ओके वी हैव द टावर बॉटम द डेक। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत टाइम से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप जो काम कर रहे थे आपको कुछ कमी सी लग रही थी अपने काम में, एंड फाइनली अब इस वीक में ऐसा नहीं लगेगा। लुक मुझे टावर की एनर्जी, एक मिनट में क्लियर करूँ इस चीज़ को, बिकॉज मुझे यहाँ पे मतलब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों से अलग अलग सिचुएशंस की एनर्जी आ रही है। फर्स्टली कुछ लोगों के लिए ये टावर इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर है स्कॉर्पियो, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास एक बहुत अच्छा, या तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप उसको शेयर नहीं करते हो, ये सोच कर कि पता नहीं लोग मेरे ज्ञान को किस वे में लेंगे और कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, दैट्स वाई आप बोलते नहीं हो। लेकिन जिस दिन से आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, उस दिन से बेसिकली अज्ञान, जिन लोगों के पास ज्ञान है ही नहीं, जो लोग बस फेक दिखावा करते हैं ज्ञान का, वो लोग तो चुप ही रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको कुछ ऐसे लोग, अज्ञानी लोग समझाने की कुछ बात कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज आपको जो समझना होता है आप वही समझते हो एट द एंड। दुनिया से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कॉर्पियो। और मुझे ऐसा लग रहा है जिसके पास खुद कुछ नहीं पता है अपने लाइफ के बारे में, वो आपको कोई आके सलाह दे रहा है, एंड बेहतर यही रहेगा कि आप सुन के इग्नोर कर दो, बिकॉज ज़रूरी नहीं हर टाइम कोई हमें सही चीज़ों के बारे में ज्ञान दे, खास करके अगर ये कोई वो इंसान है जो कन्फ्यूज़्ड है अपनी लाइफ में, या फिर आपको पता है ना इसने तब मुझे कभी अच्छा सलाह दिया था ना, अब मुझे ये अच्छा सलाह देगा, तो फिर उसकी बात को इग्नोर करना ही अच्छा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप से कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप और बेहतर की तलाश में इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो। कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस बदल रही है स्कॉर्पियो, आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होगे कि खास करके सितंबर मंथ जैसे ही आया आपकी चॉइसेस बदलने लगी। जिन चीज़ों से आप भागते थे एक टाइम पे, जिन चीज़ों को आप कहते थे नहीं नहीं ये चीज़ तो कभी नहीं करना है, या फिर ये चीज़ कभी नहीं होगी, उन चीज़ों में भी अब आप खुद को हैप्पी कर रहे हो। ये कह के कि ये तो लाइफ है, यही तो परिवर्तन है, जहाँ पे कुछ चीज़ें बदलेंगी और कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड हमें लगेंगी, लेकिन उनके साथ भी हमें खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट ये टावर किस तरीके से आया है। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। अच्छा कुछ लोगों के लिए ना ये टावर की एनर्जी आपकी किसी एनिमी की तरफ से हो सकती है, जैसे कोई बहुत ही पुराना, लुक वी आर द लवर्स एंड लवर्स। तो लुक मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी आपका एनिमी है, खास करके अगर आपको पता है आपका एनिमी कौन है, एक सिंपल सी आपको मैं गाइडेंस देती हूँ। देखो लड़ाई वहीं करनी चाहिए जहाँ पे सामने वाला आपके बराबर हो, है ना, वहाँ लड़ाई मत करो जहाँ पे आपको लड़ाई करनी आती, सामने वाले को आती ही नहीं है।
ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि ये जो भी आपका एनिमी है, आप कहीं ना कहीं अगर ये आपकी तरफ आएगा इस वीक में, तो आप सोचोगे इसको कुछ बातें कहूँगा मैं, और इसको इसकी गलती का रियलाइज़ होगा, या फिर इसको समझ आएगा, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति को, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको सबक सिखाना चाहिए, और आप कुछ में भी इस व्यक्ति को कहने की कोशिश करो, लेकिन किसको कहना चाहिए? जो आपकी बात को समझे स्कॉर्पियो। उस ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के समझाओगे ना, कोई नहीं समझने वाला। तो बेहतर यही रहेगा, और मैं यही कहूँगी आपको कि कंपटीशन भी उनके साथ करना चाहिए, या फिर किसी भी वॉर में, कहते हैं किसी भी लड़ाई में, लड़ाई उनके साथ ही करो जो आपके बराबरी के। हर किसी के साथ लड़ाई नहीं करते चलते। तो बेसिकली सिंपल मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो भी एनिमी है आपके, और ये जो भी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, बेहतर यही रहेगा स्कॉर्पियो कि आप इनको इग्नोर करके चलो, बिकॉज आप, वही चीज़ है कि जो चीज़ आप जानती हो ये लोग उस चीज़ को नहीं जानते, तो फिर क्या फ़ायदा इन लोगों से लड़ाई करके, जिनको पता ही नहीं है बातें। जाने दो इन लोगों को, ठीक है। तो टावर से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि मे बी आपके एनिमीज़, और आपको ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए कि जहाँ पे देखो, जहाँ पे दोनों तरफ से सेम हो, मतलब आपको भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, आपको भी तलवारबाजी आती है, सामने वाले को भी आती है, तभी लड़ाई हो सकती है। सिर्फ आपको तलवारबाजी आती है और सामने वाले को नहीं आती, फिर वो लड़ाई नहीं कहलाएगी, और उस टाइम पे लड़ाई करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर है उस टाइम पे। तो लड़ाई भी तभी करो जब दोनों तरफ से इक्वल हो। तो मैं इसका एक सिंपल सा वे, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आप किसी एनिमी के साथ आर्गूमेंट में आ रहे हो, या फिर कोई बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा है, एंड आप उसको कुछ बातें सुनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मत सुनाओ। वो इंसान नहीं कह पाएगा आपको कुछ, तो उसको सुना के कोई फ़ायदा है भी नहीं। जब कोई आपको कहे तब वहाँ पर कहने में अच्छा लगता है। जब कोई चुपचाप से सुन लेगा तो फिर किसी को क्या ही कहना, उसको करने दो वो जो कर रहा है। थोड़े टाइम बाद वक्त उसको जवाब देगा। हर किसी को हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को वक्त भी जवाब देगा। ओके, द टावर से ही कुछ लोगों के लिए ये लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी वैसी एनर्जी होगी जहाँ पे आप काम की वजह से मे भी अपने लव लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम की वजह से कुछ चीज़ों को आप डिले कर रहे हो, काम 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 काम, मुझे वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मे भी कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाए, कुछ रिलेशनशिप्स आपको ऐसा लगे कि कुछ लोगों से आप दूर चले गए हो, और कुछ चीज़ें वापस से ठीक ना हो पाए, जिन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन वो चीज़ वापस से ठीक ना हो पाए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है इस वीक में कि अगर कुछ रिलेशनशिप्स आपसे दूर चले गए हैं, एंड अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करें लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो समझ जाओ उनका वहीं तक आपका साथ था। वो एक कहते हैं टाइम पीरियड के लिए लोग आपकी तरफ आते हैं, एक टाइम पीरियड के, मतलब एक टाइम पे लोग आपके पास आते हैं, और फिर जब उनका वक्त कंप्लीट हो जाता है तो वो चले जाते हैं, जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली वही समझ के चीज़ों को छोड़ दीजिएगा कि अगर ये इंसान गया तो मे भी इससे और बेहतर आ जाएगा, तो किसी के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा काम की वजह से, टाइम ना होने की वजह से, कुछ रिलेशनशिप से आप खुद ही दूर चले जाओ, फिर आपको खुद को अजीब लगे कुछ लोगों से बात करने में, राइट। तो इस लिहाज से भी कुछ एंड हो सकता है आपके लाइफ में। एंड ये टावर एक सडन है, जिससे सडन कुछ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। देखो टावर हर वक्त ये एनर्जी नहीं होती जहाँ पे एकदम कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए चीज़ें, वैसी हर बार एनर्जी नहीं होती। ये मुझे एक सडन चेंज के बारे में बता रही है, जिसमें आप ऐसे हो जाओ कि ये अब मुझे इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वैसी एनर्जी में आप चले जाओ। द चैरियट है टावर के साथ, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो और मे बी आप उसमें खुश ना रहो, आप उस ट्रैवल में हैप्पी महसूस ना करो कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने करियर में खुश नहीं हो, एंड ये करियर में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। मैंने एंड की बात करी थी, एंड डेथ भी आया था, मैंने ये नोटिस नहीं करा। तो यस, डेथ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिलेशनशिप्स भी एंड हो सकते हैं, एंड वक्त ना होने की वजह से कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो सकते हैं। एंड ये चीज़ आपको एक गिल्ट दे सकती है कि लाइक मेरे वजह से कुछ चीज़ें एंड हो गई, मेरे वजह से सामने वाला इंसान मुझसे रूठ गया है, लाइक मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। ये आप खुद गिल्ट ले सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये समझ के चलिएगा कि कोई बेहतरीन आने वाला होगा, तभी ईश्वर ने मुझे इस इंसान से दूर करा है। और यही समझ के चलने वाली बात होती है ना। बिकॉज़ ये चीज़ आपकी बस में नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, अगर नहीं फिर भी आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो इसमें आपकी क्या गलती है स्कॉर्पियो, है ना। फिर वक्त पे ही छोड़ देना चाहिए, जब कुछ लोग नहीं समझे तो उनको वक्त पे छोड़ दो। 4 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए टावर ये भी हो सकता है कि आप
खुद के लिए टाइम ना निकाल सको ना, आप एग्जॉस्ट हो जाओ चीज़ से। ये टावर उसी चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि फिर आप चाहोगे एक सडन चेंज, जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज भी अच्छे से कर सको, कोई काम भी आपका वो ना अधूरा ना रह जाए, और आप सारी चीज़ों को खुशी खुशी कर सको। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप खुद कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो। देखो बहुत ही सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, और मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता पा रही हूँ कि किसी के लिए क्या है और किसी के लिए नहीं, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस है, जो अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है मेरा काम फिर रुक जा रहा है, इन लोगों से बात करने के चक्कर में मेरा काम रुक जा रहा है, मैं अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो खुद ही कुछ लोगों को कट कर देना अपने लाइफ से, खुद ही कुछ रिश्तों को हटा देना अपने लाइफ से, खुद ही कुछ रिलेशनशिप्स को कट ऑफ कर देना। कह रहे ये मेरे काम में रुकावट बन रहे हैं, और जो चीज़ें मेरे काम में रुकावट बनेंगी मुझे उसको रखना ही नहीं है अपने लाइफ में, तो खुद ही कुछ चीज़ों को हटा देना, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा स्कॉर्पियो, एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। करेंटली आपके लाइफ में जो हो रहा है से लेके जो होने वाला है, खास करके 9 महीनों में, 9-10 महीनों में, ये जो हो रहा है से जो होने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ईयर, अभी से लेकर के 1 साल, बिकॉज 9, 10, 11, 12, मतलब 11 वाला बेसिकली 9 से लेके 12 महीने की एनर्जी, ऑलमोस्ट एक ईयर, राइट। तो बेसिकली इन 1 साल में जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है, ये सब गाइडेड है, ये सब होना लिखा है, और इस सब में एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये बिना सोचे समझी चीज़ें हो रही है, पता नहीं ये कुछ कोई ख़राब ना हो जाए, मैं कुछ ख़राब ना कर दूँ सिचुएशन, या फिर कुछ एनर्जी कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा, बिकॉज जो भी हो रहा है सब गाइडेडली हो रहा है। ओके इस वीक में कोई नेगेटिविटी भी आपके ऊपर एकदम से हावी हो सकती है, जैसे कोई नेगेटिविटी इन द सेंस कोई नेगेटिव थॉट, जैसे कोई ऐसे थॉट्स या फिर कोई ऐसी मेमोरीज़ आपको अचानक से याद आ सकती है ना, आपको ऐसा लग सकता है यार मेमोरीज़ तो अच्छी है, वो इंसान में कुछ कमी थी, वो इंसान बुरा था, मेमोरीज़ तो बहुत ही अच्छी थी। ऑब्वियसली हम जो भी मेमोरीज़ बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी मेमोरीज़, लोग बुरे होते हैं है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि इस वीक में कुछ मेमोरीज़ आपको एकदम से परेशान कर सकती है, लेकिन ये एक सडन होगा, जहाँ पे कुछ मिनट के लिए आप रुक के थम जाओगे और ये सोचोगे कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, नहीं होना चाहिए था, मैं कितना खुश तो था उस चीज़ के साथ, या फिर उस व्यक्ति के साथ मैं कितना खुश तो था, फिर भगवान मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहते थे। 2 मिनट के लिए थम के आप इस चीज़ को सोचोगे ज़रूर, लेकिन अगले पल आप कहोगे जाने दो, मेरे पास इन फालतू चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है। जब उसने मुझे नहीं समझा, जब इस बात को उसने नहीं समझा और उसने नहीं सोचा, तो मैं फिर क्यों सोचूं, तो कहीं ना कहीं वापस से एक कोई वापस से जैसे अपने वापस से रूटीन में आ रहा है, स्ट्रिक्टनेस लेकर के आ रहा है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लुक, अब इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, बिकॉज अब मुझे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि इस वीक में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, कुछ एंजॉय कर सकते हो। कुछ एनर्जीज यहाँ पे वैसे भी है जहाँ पे आप बहुत ही खुश रहोगे कि वापस से आप अपने रूटीन में आ गए हो, वापस से उन चीज़ों को कर रहे हो जिन चीज़ों को आप मिस कर रहे थे करना। आपको काम को छोड़ने के बाद आपको ये बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कोई हेडेक नहीं रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापस से जब काम में आओगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि खाली बैठने से अच्छा है कोई काम कर लो। आई एम सो सॉरी, खाली बैठने से अच्छा है कोई काम कर लो, तो जैसे कोई वापस से अपने काम में आ रहा है और उसको बहुत मज़ा आएगा अपने काम को करके बिज़ी रह के। वाओ, वेरी नाइस, बिज़ी रह के किसी को यहाँ पे मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेथ के कार्ड से कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट भी हो सकती है। एंड मे बी कुछ लोग आपसे समय मांगे कि यार तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात करो ठीक से, मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। लेकिन लोग स्कॉर्पियो देखिए, बात वही होती है कि जो लोग समझते हैं आपके काम को, वही आपका साथ निभा सकते हैं। जो आपके काम की वैल्यू ना करे, जो आपको जो आपके वक्त मांगे, देखो रिश्ते वक्त मांगते हैं। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जो भी रिश्ते होते हैं वो समय मांगते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है देन बहुत ही मुश्किल है कोई भी रिश्ते को निभाना, बिकॉज लोग बहुत जल्दी जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, है ना। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग ये चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करेगी इस वीक में कि अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो उन लोगों को टाइम, बिकॉज आप बहुत ही वो इंसान हो जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर है, एक साथ कुछ भी कर सकता है तो आप चाहो तो दे सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपका मन नहीं है
तो आप उन लोगों को इग्नोर कर दोगे। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन से भी डर लगता है स्कॉर्पियो, कि आप नहीं चाहते खुद को किसी से एडिक्ट करना। दैट्स वाई आप लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हो, कि एक हाँ हूँ में जवाब देना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, क्योंकि आपको डर लगता है एडिक्ट होने से, अटैच होने से किसी से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। खैर, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियों को आप देखोगे। एंड कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखोगे कि हमेशा फ़ोन में लगे रहने से ना आपके इर्द गिर्द जो भी अच्छी मोमेंट्स है, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है, उसको आप मिस करते हो। तो बेहतर यही होगा, अब देखो आप इस वीक में ना इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ये चीज़ मैं बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए देख रही हूँ, कि इस वजह से ना आपको ये भी समझ आ पाएगा कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, लाइक आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ये भी चीज़ आप जान पाओगे इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोई समझ रहा है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर रिश्ते सही है तो वो कितने हद तक सही है, अगर गलत है तो वो कितने हद तक गलत है। तो जिससे कोई समझ रहा है, डिफरेंस समझ रहा है। बिकॉज हर बार हर बार आप क्या करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो चीज़ों में। हर बार आप ये सोचते हो कि अरे उसको बुरा ना लग जाए, अरे इसको बुरा ना लग जाए, अरे नहीं बात कर लो इससे, अरे इससे बात कर लो, अपने काम को इग्नोर करते हो। और यही जब सामने वाले को काम होता है ना, वो तो चला जाता है आपको मुंह पे कह के, अरे मुझे तो काम है, आप कुछ नहीं कह पाते, है ना। तो हर बार लोगों की वजह से आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सोच के इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, है ना। गलती इसमें आपकी भी नहीं है, बिकॉज एक बहुत ही काइंड नेचर है आपका, जहाँ पे आप नहीं चाहते आपकी वजह से किसी को हर्ट हो। दैट्स वाई आप ऐसा करते हो। तो बेसिकली लेकिन इस वीक में आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है, अगर मुझे मुंह पे भी किसी को कुछ कहना पड़ रहा है तो इट्स ओके, मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। तो मुझे एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है जो काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है, इस वीक में डेफिनेटली आप काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हो। 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक मैच्योर एनर्जी में जाने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, बिकॉज मौके बार बार नहीं मिलते। और किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको कोई चीज़ में बार बार ज़िंदगी मौका दे रही है, या फिर कोई चीज़ में आपको बार बार पुश करा जा रहा है, या फिर कोई चीज़ तो है जिसमें आपको बार बार मौके मिल रहे हैं। लेकिन ये भी चीज़ समझ के चलिए स्कॉर्पियो कि हर वक्त मौका नहीं मिलता। तो ये जो भी चीज़ में आपको बार बार मौके मिल रहे हैं, ये जो भी चीज़ में आपको बार बार ऑफ़र करा जा रहा है कुछ, या फिर कोई भी चीज़ में आपको बार बार कुछ तो है, जैसे कुछ तो ऑफ़र करा जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर कोई प्रपोजल कोई आपको दे रहा है, एंड आप हमेशा उसको वो कर रहे हो कॉर्नर, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये मत करिए, क्योंकि बार बार अच्छे लोग नहीं आते, बार बार मौके नहीं आते, और ईश्वर भी बार बार आपको चांस नहीं देता। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझ के चलिए कि जिस भी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, एक्चुअल में आपको उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आपको बिज़ी एनर्जी अच्छी होती है, ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है बिज़ी रह के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता ऐसा कि बिज़ी रहना बोरिंग है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेक्टिक हो जाता है। अच्छा लगता है, मज़ा आता है बिज़ी रहने में। एटलीस्ट आप फालतू चीज़ों को तो नहीं सोचते या फिर कोई ऐसी यूज़लेस चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह तो नहीं देते। तो ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन इसका एक वो भी होता है, एक माइनस पॉइंट, कि इस चीज़ बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से ना कभी कभी हम ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, करने कुछ जा रहे होते, कर कुछ और रहे होते हैं, तुरंत चीज़ों को भूलते हैं। जैसे अगर आप अभी यहाँ से कहीं जा रहे हो कुछ करने के लिए, तुरंत भूल जाओगे आप क्या करने के लिए गए हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ये चीज़ें हो जाती है अक्सर। और इस वीक में ये चीज़ होगी जहाँ पे आप भूल जाओगे चीज़ों को करना क्या है, ठीक से नींद नहीं लोगे, एंड ज़्यादा ऐसे केयर नहीं करोगे खुद की, जिसकी वजह से में भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया इस वीक में, मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। इस वीक में आप कंटिन्यूसली यही कहोगे कुछ देर काम करने का, तो मुझे ब्रेक चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके आप इस रूटीन में भी खुद को इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी स्कॉर्पियो। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एनर्जी कहीं किसी और की होती ना, तो मैं डेफिनेटली बोलती स्कॉर्पियो की यस, लाइक एनर्जी अगर उस हिसाब से होती तो मैं डेफिनेटली बोलती कि यस, यहाँ पे आपको ब्रेक लेना चाहिए, इतना खुद के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन्स एंजल्स यहाँ पे कह रहे नहीं, होने दो, ये चीज़ होने दो। एटलीस्ट आप रिवर्स नहीं जा रहे हो लाइफ में। आई होप आप समझ सको कि रिवर्स का मतलब क्या है, पास्ट में नहीं जा रहे हो लाइफ में। खाली बैठना मतलब आपके लिए वही है कि आपका दिमाग पास्ट के बारे में सोचेगा। तो एंजल्स कह रहे हो उससे अच्छा है कि आप बिजी ही रह लो।
और थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा खुद के ऊपर कि आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाने पर ना आप काम के भी ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिएगा। और ये जो टावर है ये बता रहा है कुछ लोगों के लिए आप खुद कुछ रिलेशनशिप्स को एंड कर रहे हो, बिकॉज कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक है आपके लिए, कुछ लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ना एंजल्स आपको कुछ रिलेशनशिप में या फिर किसी के लिए रेड फ्लैग दिखा रहे हैं कि नो 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 ये इंसान अच्छा नहीं है आपके लिए, और इससे जितना दूर रहोगे ना उतना खुश रहोगे। तो इस साइन को समझिए, एंजल्स आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं किसी के लिए कि ये इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए, और ये इंसान न तब सही था न अब सही है। कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट करा है किसी को और बहुत अच्छे से वो मैनिफेस्टेशन हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आपको डर लग रहा है कुछ चीज़ों से कि पता नहीं क्या होगा, तो उसमें एंजल्स आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई और सिचुएशन में एंजल्स आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। रेड फ्लैग सुनते से आपके दिमाग में जो पहली बात आई है उसी चीज़ के रिलेटेड आपको एंजल्स बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये जिस भी हिसाब से एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है उसको प्लीज़ फॉलो करिए, वरना फिर आगे चल के ये टावर की एनर्जी बूम बूम मतलब कि बहुत बड़ा टावर मोमेंट। वी हैव इंटेंसिटी, वी हैव टर्निंग इन। देखो लाइफ में छोटी छोटी गलती करने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि लाइक हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो कभी कभी छोटी छोटी गलती करना सही होता है, इतना गलत मत लो स्कॉर्पियो कोई भी चीज़ का, कभी कभी चलता है, ठीक है। इंटेंसिटी से मुझे ऐसा लग रहा है न्यू विजन, मुझे न्यू विजन की एनर्जी लग रही है कि एक नए नज़रिए से ज़िंदगी को जीने का ट्राई कर रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं न्यू विजन बना रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट कि किसी को कमिटमेंट देने से अच्छा है अपने करियर को कमिटमेंट दो, अपने करियर के साथ आगे बढ़ो। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है करियर को लेकर के डेडिकेटेड बहुत हो। जैसे काम पहला है, दुनिया जाए भाड़ में, काम पहला है, पहले काम उसके बाद दुनिया। वाओ, इंटेंसिटी से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप ना प्रॉब्लम्स अब नहीं कह रहे। आप ये नहीं कह रहे कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कह रहे हो कि मैं करना चाहूँगा तो मैं कर लूँगा, बिकॉज आपको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि आप ना एक्सक्यूज़ देते हो। ये जो बोलते हो ना मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या आप एक्सक्यूज़ देते हो, ये बात अब आपको पता चल चुकी है, एंड दैट्स वाई अब आप सोच रहे हो कि एक्सक्यूज़ ना दूँ मैं खुद को, मैं कोशिश करूँ ताकि मैं आगे बढ़ता चलूँ। टर्निंग इन से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस वीक में मेडिटेशन भी प्रॉपरली आप करोगे, या तो फिर मे बी यहाँ पे ये आप नहीं कर रहे हो, ये एंजल्स इनर वर्क करवा रहे हैं, लेकिन लाइक कोई तो इनर वर्क वाली एनर्जी है, जैसे आप खुद के अंदर पीस ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी। ये जो टर्निंग इन वाली एनर्जी है ना, कि जहाँ पे खुद के अंदर आप झाँक रहे हो कि मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर खुशियाँ हैं, मेरे अंदर एक लविंग पर्सन है जो खुद से प्यार कर सकता है, ये आपको बहुत खुश रखेगा। आप बहुत काइंड हो स्कॉर्पियो, आप बहुत काइंड हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जिन भी लोगों ने आपको इन द पास्ट छोड़ा है ना, वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज इन द पास्ट आपने जो भी करा और अभी भी जो भी आप किसी के लिए करते हो ना, मतलब से नहीं करते, कोई ट्रिक नहीं होती या फिर कोई अपना मतलब नहीं होता आपका। आप निस्वार्थ भाव से, जैसे किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी को प्यार करा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, कोई वो भी नहीं है कि अरे मेरा तो ये काम बन जाए या फिर ये काम निकल जाए, ऐसा नहीं। अगर आप किसी से प्यार से भी बात करते हो तो बहुत ही जेन्युइनली आप बात करते हो, है ना। ये नहीं सोचते कि फिर आगे क्या है, लाइक मेरा कोई काम बन जाएगा इससे, वो नहीं होता। आप बहुत हम्बल हो, बहुत काइंड हो, तो सच बताऊँ तो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। इतना काइंड इंसान का कोई दिल तोड़े नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली एंजल्स इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को पहचानोगे इस वीक में, एंड अगर सिंपल वे में बोलो तो ये वीक बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, एडवेंचरस, एंड कहीं ना कहीं काम काम काम, फिर भी एक हैप्पीनेस की अच्छा चलो जो भी है ठीक है, वो वाली एनर्जी है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।